जय हिंद। आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं। ये आपका 6 क्लास का बुक है और इसमें एक चैप्टर है गोल, जो कि मेजर ध्यानचंद्र पर लिखा गया है। आप लोग जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद्र जो थे वो हॉकी के जादूगर थे ना, उनको इन नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम लोग इस घटना को, ये एक घटना है जो कि घट चुकी है ध्यानचंद्र के साथ, ठीक है, और उसको इसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। चलिए सुनते हैं। देखिए, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, यानी गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। जब गोल की बात हो रही है ना, तो गोल हमारे पास बहुत ऐसे दृश्य चित्र देखने को मिलता है। जैसे में आप लोग चांद को देख रहे हैं, गोल है। सूर्य को देख रहे हैं, वो भी क्या है, गोल है। आपका पृथ्वी भी क्या है, गोल है, ठीक है। और मम्मी तो प्रतिदिन आप लोग को रोटी पका कर दे ही रही है, वो भी क्या है, गोल है। अच्छा, आप लोग का पैसा जो प्रतिदिन डिमांड करते हैं ना, वो भी क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो अक्सर ये आप लोग देखे होंगे, लेकिन इस पाठ में जो गोल की बात हो रही है, लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उससे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। लेकिन हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं, ये अलग गोल की बात हो रही है, ठीक है, उसी को जानेंगे। देखिए, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। ये कौन कहते हैं, मेजर ध्यानचंद्र कहते हैं कि खेल, आप लोग भी खेलते हैं तो निश्चित है कि नोक झोंक होगा ही ना। अभी आप लोग बिहार में खास करके अभी के जो समय चल रहा है, गुल्लीटार ना जी, गुल्लीटार बहुत ही फेमस है। सारे बच्चे दिन भर वही खेलते हैं ना। मॉर्निंग हो गया है स्कूल, और स्कूल से आएंगे और उठाएंगे, भले धूप हो कितना भी, चल देंगे, चल मार ना। अब सुनिए, तो निश्चित है कि झगड़ा भी होता है, आप लोग तो करते ही हैं ना, आप लोग करते हैं। अब पता चलता है कि गर्जीवन आपस में भिड़ जाता है लोग। उसी प्रकार इनके साथ भी नोकझोंक हुआ। सन 1933 की बात है। कब की बात है, 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। देखिए, किसी भी खेल में एक टीम होता है ना जी। 2 टीमें होगी, एक पक्ष और एक विपक्ष, मान लीजिए। और उसमें क्या हो गया आपका, उसमें क्या होगा, उन दोनों का नाम होगा ना जी। इसी प्रकार ये जिस टीम से खेल रहे थे, उस टीम का नाम क्या था, पंजाब रेजिमेंट। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से से आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। क्या हो रहा था कि ये जो बार बार ये गोल कर रहे थे ना, उसी दौरान उधर का जो एक खिलाड़ी था, उन्होंने क्या किया कि गुस्सा में आकर एक स्टिक इनके सर पर दे मारी। समझ में है ना, गुस्से में आकर, क्योंकि बार बार ये क्या कर रहे थे, गोल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर तो गोल जब क्या किया, स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। जैसे ही दूसरे खिलाड़ी ने इनके सर पर मारी, ठीक है, तो जब उधर से बंडेज वगैरह करवा के जब आते हैं उधर से, तो कहते हैं उस खिलाड़ी से कि चिंता मत करना, मैं तुम जो ये मारे हो ना, इसका बदला मैं ज़रूर तुमसे लूँगा। आप लोग भी लेते हैं ना बदला ना। 2 दोस्त को बुलाते हैं, या तो मम्मी को बुला कर लाएंगे, नहीं तो भाई को, आप बदला लेते हैं। लेकिन इन्होंने कैसे बदला लिया, ये सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो ध्यानचंद्र ने क्या कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा। आप लोग कैसे बदला लेते हैं,
ये आप लोग जान रहे हैं ना, मारपीट करते हैं लोग, बहुत और बात को बढ़ा देते हैं लोग, लेकिन ध्यानचंद से सीखिए इन्होंने बदला कैसे लिया। ठीक है, सुनिए ध्यान से। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। समझ में ना, वो जो खिलाड़ी था वो हमेशा इन पर नज़र गड़ाए रहता था कि कहीं मार दे, पीछे से मार देंगे ना, तो ये बेचारा हमेशा उन्हीं पर नज़र रखती है, इधर से तो नहीं ना मार रहे हैं, इधर से नहीं ना मार रहा है। ठीक है, उसी दौरान इन्होंने कितने 6 गोल एक के बाद लगाना शुरू कर दिए। 6 गोल जब हो गया, खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई, जाकर पीठ थपथपाते हैं, और कहा दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अब वो तो सोचने पर मजबूर हो गया होगा ना जी, कैसे बदला ले लिया, ना हमको छुए ना मारे ना कुछ किया, बदला कैसे पूरा हो गया ना। लेकिन सुनिए, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। वो सोचा था कि हम इनको मार देंगे, घायल कर देंगे, ये चले जाएंगे बाहर, और तब हम आराम से जीत लेंगे ना। फिर ये भी सोचा होगा कि गुस्सा में आकर बार बार ये गोल मार रहे होंगे, तो गुस्सा आ गया होगा कि यही रहे को मार रहे हैं, तो इन्हीं को साइड कर देते हैं ना, चोटिल कर देते हैं, घायल कर देते हैं, ये क्या मारेंगे। लेकिन उन्होंने बदला कैसे लिया, गोल करके ना। बदला तो लेने का तरीका देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन है। अब देखिए, सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ तो देखा अपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ठीक है, यानी एक आदमी जब गलती करता है क्या करता है, जब गलती करता है तो ये उम्मीद में रहता है कि कहीं सामने वाला भी गलती करेगा। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि सब आपके तरह नहीं है, सब आपके तरह नहीं है। अगर आपको गुस्सा आता है तो क्या अगले को गुस्सा आता है नहीं, ये आप जानते नहीं हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सात्विक होते हैं, समझ में है ना, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो अपना बदला निकालने का ढंग जरिया अलग ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं। देखिए, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधन और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। देखिए, एक आदमी सफल तभी है जब उसके अंदर ईमानदारी हो, क्या हो, सच्चाई हो। ठीक है, और वो आदमी क्रमनिष्ठ हो। ठीक है, क्रम के प्रति वो निष्ठा रखता हो, न कि मान लीजिए कि आप लोग इतने आदमी हैं, है ना जी, इसमें से एक आदमी बहुत तेज है, एक आदमी जो है वो तेज नहीं है, तो क्या करेगा कि जो तेज है उसकी बुराई करना शुरू कर देगा। तो क्या उसके बुराई करने से उसकी तेजी चली जाएगी? जाएगी? नहीं जाएगी। बल्कि आप जिसकी शिकायत जिसके पास कीजिएगा ना, वो आदमी भी आपका शिकायत कहीं और जाकर कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई अगर लड़का तेज है तो वो ये जानिए कि वो कितना पढ़ रहा है। अगर वो 2 घंटा पढ़ता होगा तो आप 4 घंटा पढ़िए, अगर वो 4 घंटा पढ़ता होगा तो आप 6 घंटा पढ़िए, तब जाकर आप उससे ज़्यादा या उससे आगे निकल सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोग का वर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, तो आप लोग कोई 200 लिखे, कोई 400 लिखे, तो आप बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे हाईएस्ट कितना आ रहा है। मान लेते हैं कि 300 आ रहा है ना, सबसे हाईएस्ट कितना आ रहा है, 300 लिख दे रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा किसी का नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आप लोग के दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए कि अगर हम 300 से ज़्यादा लिख देते हैं तो हम आ जाएंगे फर्स्ट ना,
तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमको 300 से ज़्यादा याद करना है। तो ऑटोमेटिक आप आगे हो गए। आपको किसी को गिराने की ज़रूरत पड़ी, किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत पड़ी, किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, बस आपकी मेहनत ही आपको क्या कर दी, सफलता की तरफ ले गई। तो ये यही कहते हैं अपने खेल के प्रति भी। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। ये ध्यानचंद अपने बारे में कहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था 1904 प्रयाग में हुआ था, ठीक है। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यानी इनको खेल में रुचि नहीं था, मन नहीं था। लेकिन इनके जो वहाँ रहते थे ना, वो हमेशा सूबेदार जो मेजर जो थे तिवारी जी थे ना, वो बार बार इनसे कहते थे कि तुम खेलो, ठीक है। तो इससे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, ये मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखित पाठ था, ठीक है। और उनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, इस कहानी से मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोग भी इस जो कहानी है इससे कुछ सीखिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग एक नए कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।